श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन की सेवकनी एक क्षत्राणी महावन में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। सो ये क्षत्राणी लीला में श्री स्वामिनी जी की अंतरंगिनी सखी भद्रा इनको नाम है। सो एक क्षत्रिय के घर जन्मी, सो 11 वर्ष की भई। तब माता पिता ब्याह करिवे को कहें, तब ये कहें जो मेरो ब्याह मत करो, जा दिन मेरो ब्याह करोगे ता दिन वर मरेगो और तुम सब मरोगे। तब वे डर पे के चुप वह रहे। सो 13 वर्ष की भई, तब माए बाप की ज्ञाति में निंदा होने लागी। सो 100 सगाई करी, सो उह ब्याहन आयो। सो फेरा परत ही या के माँ बाप उवर तीनों मर गए। अब यह घर में अकेली रहे। यहाँ सो गांव में संबंधी को न बोले, जो इनने ब्याह होते ही माँ बाप और वर सबको खाग लिए। या में प्रीति करोगे सो मरोगे, यह लोग बाग सब कहते। सो नारायणदास के घर श्री आचार्य जी पधारत हते, तब ये छत्राणी को दर्शन भयो। सो शुद्ध जीव हती ये जान्यो, इनकी शरणी जाइए। तब श्री आचार्य जी सो विनती करी दंडौत किए, महाराज मोको अंगीकार करिए, अब मेरे प्रतिबंध लौकिक सब छूटे। तब श्री आचार्य जी नाम निवेदन कराए। तब यह छत्राणी ने कही, महाराज अब मोकू कहाँ आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी ने कही, भगवत सेवा करो। तब छत्राणी ने कही, महाराज लीला में सदा आपकी सेवा करी है, अरु आप भगवत सेवा की कहीं। सो भगवत सेवा तो बहुत लोग करत है, परंतु आपके चरणारविंद मिलनो अत्यंत दुर्लभ। सो मोकू साधन में आप मत डारो, मोकू सदा अपनी सेवा देव। सो सदा आपके संग रहूं, आपके नित्य दर्शन पाऊं, मोकू एक आपके चरणारविंद को आश्रय है। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होय के कहें, जो तू साच कहीं, परंतु हमको पृथ्वी परिक्रमा करनी है, ताते स्त्री जन को संग ठीक नाही। पाछे श्री आचार्य जी कुमकुम मंगाई, एक वस्त्री पर 2 चरण में कुमकुम लगाई, छाप करी वह क्षत्राणी को दियो और कहें, इनकी सेवा करियो, मैं तो पर प्रसन्न हूँ, तेरे सगरे मनोरथ पूर्ण होंगे। तब वो छत्राणी श्री आचार्य जी को भली भांति सो घर में पधराए श्री आचार्य जी की श्री स्वामिनी जी के भाव सो सेवा करन लागी। श्री आचार्य जी उनको नित्य दर्शन देते, सब रस को अनुभव करावते। पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करत काशी को पधारे। यहाँ एक दिन उस छत्राणी श्री जमुना जल भरन अपरस में गागरी लेके ब्रह्मांड घाट को गई। सो गागरी ले श्री यमुना जी में बैठी। तब किनारे पर थोड़े से जल में 4 स्वरूप दिसे। तब छत्राणी ने कही, तुम तो परम सुंदर जल में क्यों बिराजे हो। तब 4 स्वरूपन ने कही, जो तू हमको घर पधराव, अब कछुक दिन में श्री आचार्य जी पधारेंगे, तब उनको दे दीजो। तब उन छत्राणी ने कही, मैं घर में श्री आचार्य जी से पूछ आऊँ, तब तुमको पधराऊँ। तब गागर भर के बेग दौड़ी आई, मंदिर में जाई विनती करी, महाराज 4 स्वरूप श्री यमुना जी के किनारे हैं, सो कहे मोकू पधरावो। सो कहाँ आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी ने कही, जा बेग पधराई लाओ। तब आई के 4 स्वरूप पधराई, मंदिर में वस्त्र पहराई, भोग धर्यो। या में यह जताएं, जो वह क्षत्राणी को ममत्व श्री आचार्य जी की सेवा को हतो, भगवत सेवा पर न हतो। परंतु श्री ठाकुर जी 4 स्वरूप वह आप आपो ही पधारे, ताते श्री आचार्य जी की सेवा है, ता वैष्णव के पास श्री ठाकुर जी बिन जतन आप सो पधारत है। यह बात काशी में श्री आचार्य जी ने जान लीनी। तहाँ ते आप ब्रज को पधारे। सो प्रथम अड़े लाए, पाछे कड़ा पधारे। कड़ा में देवा कपूर क्षत्रिय है, सो गदाधर के पास ही इनको घर हतो। सो एक दिन गदाधर दास के यहाँ वैष्णव महाप्रसाद लेत हते, गदाधर दास परोसत हते। सो देवा कपूर को घर कछुक ऊंचो हतो। सो देवा कपूर ऊपर ते देखत होते। सो एक वैष्णव के पास बैठे श्री ठाकुर जी भोजन अरोगत हते। सो मूर्छा खाए के गिर पड़े। सो घड़ी एक में सावधान भय गदाधर दास पास आई के कहें, जो सगरे वैष्णव कहाँ गए। तब गदाधर दास ने कही, महाप्रसाद ले अपने अपने घर गए। तब देवा कपूर ने कही, जो तिहारे वैष्णवन के बीच में मैं श्री ठाकुर जी को भोजन अरोगत देखे हूँ, सो मोको मूर्छा आएगी नहीं, सो अब दौड़ियो आयो हूँ। सो अब मोको श्री ठाकुर जी के दर्शन पुनः कैसे होई। तब गदाधर दास ने कही, तेरे बड़े भाग्य हैं जो दर्शन भय, अब कहाँ दर्शन। तब देवा कपूर ने कही, कोई तो उपाय बतावो, मैं तिहारी सरणी हूँ, जो मोको श्री ठाकुर जी पाछे मिले, सगरो जन्म मैंने यूं ही गमाई दी हूँ। तब श्री गदाधर दास ने कही, श्री आचार्य जी के शरण जाओ,
श्री आचार्य जी की कृपा ते वैष्णव को श्री ठाकुर जी सहज मिले। उनकी कृपा ते तुनऊ को मिलेंगे। अब काशी ते पधारे सो 2-4 दिन में यहाँ पधारेंगे। सो देवा कपूर नित्य गदाधर दास के यहाँ आई पूछे, जो आरती नित्य बढ़े। सो घर को कार्य भूल गए। सो 2-4 दिन पीछे श्री आचार्य जी कड़ा में पधारे। तब देवा कपूर आए के श्री आचार्य जी को दंडौत कियो, विनती करी, महाराज कृपा करण के शरण लीजिए। तब गदाधर दास ने श्री आचार्य जी सो देवा कपूर के समाचार कहे। या प्रकार या को वैष्णवन में श्री ठाकुर जी के दर्शन करी अत्यंत आरती भई। ये दैवी जीव है प्रभु। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न भय देवा कपूर को नाम निवेदन कराए। तब देवा कपूर ने विनती करी, अब हमको कहाँ आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी कहे, तुमऊ हमारे संग ब्रज को चलो, तहाँ श्री ठाकुर जी तिहारे माथे पधराई देंगे, तुम सेवा करियो। तब देवा कपूर की स्त्री घर रही, देवा कपूर तो संग चले। पाछे श्री आचार्य जी आगरे पधारे। सो आगरे में गज्जन धावन छत्री हते। सो इनके पिता पास द्रव्य बहुत हतो, 4 बेटा हते। ता में गज्जन सबसो छोटो हतो और घर में गज्जन की माता हती। स्त्री जन में कोई न हतो। सो गज्जन के पिता के नाम के ऊपर भवैया को नाच करायो। सो गज्जन सहित 4 बेटा पास और गांव के मिलापी सगे संबंधी मिली 50-60 मनुष्य हते। सो रात्रि अर्ध गई, इतने नाव अकस्मात फाटी। सो सगरे डूबे। एक गज्जन के हाथ नाव को टूक पर्यो। सो गज्जन ने पकड़्यो। सो वह टूक बही के आगरे ते कोस 4 पर लाग्यो। सवेरो भयो। तब गज्जन घर आए अपनी माँ सो समाचार कहें, भाई पिता सब डूब गए माँ। तब गज्जन की माता सती भई। गज्जन अकेले रह गए, व्यापार करनो छोड़ दियो। 2-4 घड़ी श्री यमुना जी पर जाए बैठे, पाछे अपने घर पर बैठे रहे। बहुत काहू सो बोलनो नाही, मन में वैराग्य चढ़ियो। जो पिता भाई सब मरे, हमऊ मरेंगे, कहाँ करे, भगवान कृपा करे तो आछो। या प्रकार सबसों उदास रहे। और जियादास सूरी क्षत्रिय आगरी में रहे। सो जियादास बरस 60 के भये। सो आगरे में कोतवाली लिए, सगरे आगरे को न्याव करते। सो एक दिन एक ब्राह्मणी को एक शूद्र को झगड़ो आयो। सो ब्राह्मणी के पास शूद्र ने द्रव्य लीनो, सो पाछो दीनो नाही। तरफ ब्राह्मणी पुकारी। तब शूद्र ने कछु रुपया जियादास को दिए और कहो, ब्राह्मणी को झूठी करइयो। तब जियादास ने ब्राह्मणी को लोभ के वश झूठी कर दीनी। जोरावरी फारकती लिखाई दिए। सो वह ब्राह्मणी खूब कल्पे। सो जियादास के सगरे शरीर में कोड़ भयो। तब जियादास दैवी जीव तांते ज्ञान भयो, जो मैं ब्राह्मणी को लोभ के वश झूठी कीनी, तांते यह कोतवाली को काम महाबुरो है। तब कोतवाली छोड़ी वह ब्राह्मणी को बुलाए कहे, माता मैं लोभ के वश झूठी तुमको या रीति सो कीनी। सो ब्याज सहित रुपया मोसो लेवो, तिहारे अपराध ते मेरी यह गति भई है। सो ब्याज सहित वाको रुपया दिए और 10 रुपया और अपनी ओर ते दिए। तब वह बहुत आशीर्वाद देने लागी। तब ते जियादास हु वैराग्य करी श्री यमुना जी के किनारे जाई बैठे हते। सो तीसरे प्रहर घर आई खान पान करते। कछुकदास में जियादास की देह आछी भई, कोड़ तो सबरो जातो रह्यो। पाछे एक दिन गज्जन श्री यमुना जी के तीर बैठे हते, तहाँ जियादास हु आई बैठे। तब तरस पर दोनों बतराए। तब गज्जन ने अपनी बात कही, जो हमारे पिता भाई तो सब डूब के मर गए, माता मेरी सती भई, तब ते वैराग्य बहुत। तब जियादास ने अपनी आप बीती कही, जो मैं ब्राह्मणी को द्रव्य अन्याय करके हड़प लियो, ताई ते मेरी देह इतनी बिगड़ गई। तब ज्ञान भयो, अब कोई प्रकार भगवान की प्राप्ति हो जाए तो जीवन सुफल। तब गज्जन ने कही, चाह मेरे हूँ हैं, परंतु प्रभु कैसे मिले, भगवान तो कोई बड़े महापुरुष की कृपा होई तो मिले। तब जियादास ने कही, जो सो तो साँच, परंतु हम महापापी, हमको महापुरुष कहाँ मिले। सो अब भगवान को आश्रय करी श्री यमुना जी को आश्रय किए हैं, जो बने सो सही। या प्रकार 2 जने नित्य मिले बतरावे। सो ऐसे करत कड़ा सो श्री आचार्य जी आगरे को पधारे। सो श्री यमुना जी के तीर संध्या वंदन करत हते। इतने में गज्जन और जियादास आए। सो श्री आचार्य जी को दर्शन भयो। तब 2 बतराए, जो ये बड़े महापुरुष दिसत, इनकी शरण जाए। पाछे गज्जन ने कृष्णदास मेघन से पूछ्यो, जो ये कौन है। तब कृष्णदास मेघन ने कही, श्री वल्लभाचार्य जी हैं। दक्षिण में काशी में मायावाद खंडन करी भक्ति मार्ग प्रकट कियो। तब गज्जन ने और जियादास ने दंडौत किए और विनती करी, जो महाराज हम संसार समुद्र में डूबत हैं, हमको शरण ले उद्धार करो। तब श्री आचार्य जी ने श्री यमुना जी में नहायवे को नाम निवेदन कराए। पाछे जियादास ने कही, महाराज
हमारे घर पधारो। तब जियादास के घर पधारी जियादास के बेटा दुई हते पुरुषोत्तम दास छबील दास, तिनको नाम निवेदन कराए। पाछे गज्जन को घर खाली हतो, तहाँ पधार के सामग्री करी भोग धरी भोजन किए। गज्जन को जियादास को झूठन दिए। तब गज्जन ने जियादास ने विनती करी, महाराज अब हमको कहाँ कर्तव्य है। तब श्री आचार्य जी कहें, हमारे संग तुम श्री गोकुल को चलो, 2 जनेन को श्री ठाकुर जी पधराई देंगे, सो सेवा करियो। तब गज्जन और जियादास को संग ले चले। देवा कपूर कड़ाते संग आए हते और नारायणदास ब्रह्मचारी महावन में रहते। सो इनका पिता मथुरा में जाई क्षत्रिय के पास जीविका लावतो, तासो निर्वाह होतो। सो एक दिन नारायणदास को संग ले मथुरा आयो। सो एक क्षत्रिय के घर जाई कछु मांग्यो। तब क्षत्रिय ने रीस करी कहो, जो धिक्कार है ब्राह्मण को, नित्य सवेरे होते ही तेरो जन्मत मांग्यो बीते, परंतु कबहु पेट न भर्यो, ताते तोकू कबहु लज्जा न परी। यह सुनत ही नारायणदास को बुरी लागी। सो महावन को चले आए। पिता और ठौरते मांग के महावन को आयो। तब नारायणदास ने कही, अब मेरो मुख मत देखो, मैं तेरो लायो भीख कछु न खाऊंगो। तब पिता ने समझायो, अपने ब्राह्मण को यही कर्म है, मांगन जाइए तहाँ तो अनादर होते हैं, सो न मांगिए तो काम कैसे चले। तब नारायणदास ने कही, तिहारो कर्म मांगन है सो मांगो, मैं तो तिहारे संग न रहूँगो। सो श्री यमुना जी के तीर ब्रह्मांड घाट जाई बैठे। जो आवे तामे निर्वाह करे, गायत्री को जाप करे, काहू सो कछु बोले नाही। ऐसे करत नारायणदास के पिता माता की तो देह छूटी, ता पाछे घर में आई रहे। सो द्रव्य को उपाय साधन बहुत किए, परंतु द्रव्य न पाए। तब एकादश स्कंध में अष्ट सिद्धि कहे, ताहू के साधन बहुत किए, परंतु साधन कछु सिद्ध न भयूं। तब हार मानी रहे। ऐसे करत 40 वर्ष के भये। तब वैराग्य आयो, जो द्रव्य के पीछे इतने दिन वृथा पचे। अब मथुरा जाई भगवान के लिए तप करो, जहाँ ध्रुव जी तप करियो हैं। सो आई के सगरो दिन गायत्री जपे, रात्रि को पाव सेर दूध लई। या प्रकार दिन 6 बीते। तब श्री आचार्य जी आगरे ते मथुरा पधारे। सो ध्रुवघाट पर मध्याह्न की संध्या करत नारायणदास की ओर देखे। तब नारायणदास के मन में यह आई, जो इनके सेवक होई तो श्री ठाकुर जी कृपा करें। तब श्री आचार्य जी को दंडौत करी विनती किए, महाराज मोको कृपा करी सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम ब्रह्मचारी हो, पहले तो द्रव्य के लिए बहुत उपाय कियो, सो सिद्ध न भयो। अब तो श्री ठाकुर जी के लिए तप करत है, ताते सेवक होइवे की कहाँ कहत हो। तब नारायणदास ने कही, महाराज आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, मेरे जन्म की सगरी बात बताई दीनी, सो आपकी कृपा बिना श्री ठाकुर जी दुर्लभ है। ताते अब मैं बहुत भटक्यों, अब आप मुँह पर कृपा कर की दृष्टि करो। अब मेरो मन सेवक होन को भयूं, तैसे कृपा करी के आप मोकू शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी नारायणदास को नाम निवेदन कराए। तब नारायणदास ने विनती करी, महाराज अब हमको कहाँ कर्तव्य है, सो आज्ञा दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहें, हमारे संग महावन को चलो, तिहारे माथे श्री ठाकुर जी पधराए देंगे, तिनकी सेवा तुम करियो। तब नारायणदास ने कही, मेरो घर महावन है, सो आप पधारिए, और मेरे एक भतीजी हैं, ताको सेवक करिए। सो श्री आचार्य जी सांझ को गोकुल पधारे। रात्रि को कहें, प्रातःकाल नारायणदास के घर महावन पधार के नारायणदास की भतीजी को नाम निवेदन कराएं। इतने में उह महावन में छत्राणी सो चारों स्वरूप ने कहीं, श्री आचार्य जी नारायणदास के घर पधारे हैं, तहाँ तू हमको लेके चल। वार्ता प्रसंग पहलो। सो एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु पृथ्वी परिक्रमा करत महावन को पधारे। सो तब वह छत्राणी ने ब्रह्मांड घाट पे श्री यमुना जी में ते चारों स्वरूप प्राप्त भय हते, वे चारों स्वरूप लाए के श्री आचार्य जी के पास राखें। सो श्री आचार्य जी ने चारों स्वरूप चारों वैष्णवन के माथे पधराए। श्री नवनीत प्रिय जी गज्जन धावन के माथे पधराए, श्री गोकुल चंद्रमा जी नारायणदास के माथे पधराए, श्री लाडलेश जी जियादास सूरी क्षत्रिय के माथे पधराए, श्री ललित त्रिभंगी जी देवा कपूर के माथे पधराए, और चारों वैष्णवंशों श्री आचार्य जी ने कहीं, जो ये मेरे सर्वस्व हैं, सो तिहारे माथे मैंने पधराए हैं, इनकी सेवा प्रीति सोनी की भांति तय करियो, और तुम सो न बनी आवे तब हमारे घर पधराइयो। सो चारों को सेवा की रीति बताए। पाछे देवा कपूर और जियादास सो कहें, तुम घर पधराई ले जाओ, गज्जन पाछे ते आवेगो। तब जियादास घर आए, सेवा करन लागे आगरे में। सो इनकी वार्ता में आगे कहेंगे। और देवा कपूर कड़ा में आए, तिनकी सेवा को प्रकार देवा कपूर की वार्ता में कहेंगे।
नारायणदास को सेवा की रीति सगरी बताएं। सो नारायणदास ने सेवा करी, सो नारायणदास की वार्ता में पहले कही आए हैं। वार्ता प्रसंग दूसरो। अब श्री आचार्य जी गज्जन को और श्री नवनीत प्रिय जी को संग लेके श्री गोकुल पधारे। संग में दामोदर दास हरसानी कृष्णदास हैं। श्री गोकुल आए। प्रातःकाल जन्माष्टमी ही, सो श्री गोकुल में उत्सव किए। एक दहिंडी दही सो दधी कांदो कियो। एक उपरना में श्री नवनीत प्रिय जी को झुलाएं। एक और दामोदर दास हरसानी, एक और कृष्णदास मेघन पकड़े। गज्जन ने नृत्य कियो। श्री आचार्य जी पालने झुलाएं। साक्षात नंदराय, यशोदा जी, व्रजभक्त गोप गोपी सब नंदालय की लीला प्रकट करी। अनुभव सेवक को कराई। पाछे गज्जन को श्री नवनीत प्रिय जी पधराई आगरे को विदा किए। सो गज्जन आगरे आई सेवा किए। सो प्रकार गज्जन की वार्ता में ऊपर कहीं आए हैं। पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। सो उस छत्राणी श्री आचार्य जी की ऐसी कृपा पात्र ही, तिनको श्री आचार्य जी की सेवा पे दृढ़ भाव हों। चार स्वरूप प्रथम ही पधारे, पर श्री आचार्य जी की सेवा में ममत्व राखें। सो इनकी वार्ता गूढ़ है, सो बहुत प्रकाश नहीं किए। श्री वल्लभाधीश की जय।